बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो तामीर पाकिस्तान का 2 रोज़ा ये एक्सपो इसका आगाज़ हो चुका है। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि तामीराती इंडस्ट्री, तामीराती शोबा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। किसी भी शख्स की, किसी भी फ़र्द का एक ही ख्वाब होता है कि वो अपना घर ले या फिर प्रॉपर्टी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है शफाफियत। किसी का भी ख्वाब, अगर कोई शख्स अपनी जमा पूंजी तिनका तिनका जोड़कर ये ख्वाहिश रखता है कि वो अपना घर तामीर करे, वो अपनी छत बनाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी और रुकावट ये होती है कि वो किस तरफ जाए, किससे मदद हासिल करे। क्योंकि माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जहां लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जहां पे गैर कानूनी तामीरात हुई हैं और उसके नतीजे में लोगों को अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, आज हम आपको मिलवाएंगे तामीर पाकिस्तान के उन लोगों से और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता, इस प्लेटफॉर्म से वाबस्ता उन लोगों से जिनके जरिए आप अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही अहम बात है कि जो अपना ख्वाब आप देख रहे हैं अपना घर बनाने का, अब वो कैसे पूरा होगा, शफाफियत कैसे होगी और सबसे बढ़कर ये कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए से ये प्लेटफॉर्म काम करेगा और आपके ख्वाब को हकीकत का रंग देगा। तो आइए चलते हैं इस एक्सपो में लेकर अपने प्रोग्राम में, उन लोगों से आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। और हाँ, ये भी आपको बता दें, महज 3 माह के अंदर, आने वाले 3 माह के अंदर तामीर पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होने वाले लोगों को, मुंसलिक हो जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। ये सरप्राइज ही रहेगा। आपको पहले लिए चलते हैं, दिखाते हैं, स्टॉल्स पे लेके चलेंगे और वो मास्टरमाइंड्स जो कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म के तरफ आप क्यों आए और कितनी शफाफियत है, कितना एतबार है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे इस एक्सपो के अंदर। चलिए हमारे साथ, आज का अपना प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम हम यहीं से कर रहे हैं, तो आइए। नाज़रीन, तामीर के चर्चे परीज़ाद तक भी पहुंच गए हैं। इस एक्सपो के अंदर परीज़ाद के गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि यहाँ पे वो क्या उनके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ज़रा बताइएगा, ज़रा परीज़ाद के लिए प्रॉपर्टी देखने आए? परीज़ाद को आप समझ सकते हैं परीज़ाद के लिए प्रॉपर्टी का क्या मसला है। परीज़ाद तो मतलब ख़ुद एक बहुत बड़ी फिल्म है, तो यही एक बहुत बड़ी एंडोर्समेंट है कि आप उनके गुरु यहाँ मौजूद हैं और तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, तो इसका मतलब आपने एतमाद किया है, ट्रस्ट किया है। मेरा तो छोटा साहब है ना वो। तो क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म? काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये देखने से ही मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और लेट्स सी, अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें आवाम को देखने को मिलती हैं। बट ये अच्छी बात है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और ताकि लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो लोग। सबसे बड़ी बात यह कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो कि ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा मैटर करता है। ख़ास तौर से उस वक्त में जब नस्ला टावर जैसी चीज़ें गिराई जाती हैं, तो उस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है कि साफ़ और शफाफ प्रोजेक्ट्स हों ताकि लोगों को इन्वेस्ट करने में उनका दिल ना दुखे, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी टाइप का सीन होता है कुछ लोगों का। तो बहरहाल मुझे बताइए, परीज़ाद को एडवाइस करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करें? परीज़ाद को मैं क्या एडवाइस कर सकता हूँ? आपकी एडवाइस कुछ मैटर तो रखती होगी उन्हें। हाँ बिल्कुल, मैटर इंपॉर्टेंस तो है ना। हाँ, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंस है और मैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, परीज़ाद देख लो, ये यहाँ पर आ जाना एक दफ़ा। और इन्वेस्टमेंट करने का क्या है, एडवाइस करें उनको? ये मुझसे ज़्यादा एडवाइस है, ये कमली कर सकता है उनको। कमली इस मामले में ज़्यादा ज़रा उसमें है। मैं तो उनके दूसरे किस्म के मामला देखता हूँ ना। अच्छा, हाँ, कमली ज़रा ये मामला अच्छी तरह से देख लेंगे। कमली को आप कहेंगे ज़रा, आप अपनी भी सिफारिश करा दे, कमली से भी करा दे कि तामीर पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट फॉर परीज़ाद। कमली भाई, ये अब आप देख लें और ये छोटे साहब से आपने ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करानी है।
तामीर पाकिस्तान। अमीर पाकिस्तान में छोटे साहब से आपने इन्वेस्टमेंट करानी है, ये मैंने कमली के लिए कह रहा हूँ, और ये इंशाल्लाह परिजाद इस पे इन्वेस्ट कर देगा, आप बेफिक्र रहें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आप यहाँ पर आए, विश यू ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ये बड़ी हल्की फुल्की अंदाज में थी, लेकिन बहरहाल बात तो यही है कि इन्वेस्टमेंट है, आपका अपने घर का ख्वाब है, और ख्वाब अगर आपका चिकना चूर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कि तामीर पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडस्ट्री के तमाम लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि टेक्नोलॉजी के जरिए कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं है। आप आंख बंद करके तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सेल, अपनी परचेज और अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर का ख्वाब आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, बहुत जानी मानी शख्सियात आपकी हमारी मौजूद हैं, जिनमें से एक बरकत और उज़मी भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही अल्लाह का शुक्र, वैसे ही बगैर बालों के। ये जो इन दोनों की जो जोड़ी है ना, जो हिस्स है, जो इसे मज़ा है, उसके क्या ही कहने। लेकिन आज इस तामीर पाकिस्तान में ये लेकर आए हैं, इसकी शान और शौकत बढ़ा दी है। ज़रा इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। बताइएगा उज़मी कि ये तामीर पाकिस्तान है और ख़ास तौर पे ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना मकान हो, अपना घर हो, जमा पूंजी हो, और ऐसी जगह पे वो इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको बाद में ये ना हो कि जनाब रहना शुरू हो गया और कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गिरा दो इसे। हम तो कराची में, आपको पता है क्या हालात चल रहे हैं, बड़े बड़े टावर गिर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, बिल्डर्स का कसूर है। उनको पकड़ना चाहिए और उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, और जो जहाँ से वो अप्रूवल करा रहे हैं उस जगह पे पाबंदी लगानी चाहिए, वहाँ पर ज़रा लेन देन कम करें, वरना पकड़ बड़ी मजबूत होती है ऊपर वाले की, और वो इंशाल्लाह होगी ज़रूर। लेकिन ये है कि तामीर पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, हर बंदे का ख्वाब होता है, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर अपना घर हो, अपने घर में वो सिक्योर रहे, और इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई सिक्योरिटी इंसान को मिल जाए तो क्या ही बुरा है। और आप क्या कहेंगे भाई, इतने बड़ा कैसे? वैसे आप मुझे बताएं, क्या एक ख्वाहिश तो होती है, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि का ख्वाब होता है, और मैं भी अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात सोना पड़े, मैं सोऊंगा। क्योंकि नहीं, अब देखिए, ये ख्वाब जो है ये आप सोते हुए भी दिखा रहे हैं और जागते हुए भी दिखा रहे हैं, ये वो ख्वाब है इंशाल्लाह। और जो सपोर्ट है आप लोगों का, तो एक आम आदमी का ख्वाब पूरा हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो इसका जो स्लोगन है, पाकिस्तान मेरा घर, पाकिस्तान तो देखिए हमारा घर ही है। हम कहीं भी चले जाएं दुनिया में, जो सुकून पाकिस्तान में आके मिलता है, आप यकीन करें, भले जैसे भी है। अच्छा बरकत, मुझे बताइएगा, इस वक्त एक माहौलियाती तब्दीली बड़ा एक मैटर है। लाहौर शहर को अगर हम देखें तो यहाँ पे स्मोक का बड़ा मसला है, कराची को देखें तो हीट वेव का मसला है। क्या आप ख्वाहिश रखते हैं ऐसा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करें जहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपना सपोर्ट दे सकते हैं, हमारी बेस्ट विशेस दे सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट तो यही है कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हों और हम लोगों से अपील करें, पहले हम उस चीज़ को देखें कि हाँ, ये वाकई में जो काबिल गौर है, काबिल बेहतर है आवाम के लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन लाहौर का आपने कहा ना यार, बड़े मसले हैं यार, यहाँ फ्लाइटें बड़ी कैंसिल होती हैं, आने जाने में बड़ा इस सीज़न में बड़ा मसला होता है यार। इसका कोई हल निकालें, इस फोक का जो है, जो जितना धुंध हो जाती है, सारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है। ये एक प्लेटफॉर्म जो तामीर पाकिस्तान है ना, जिसमें कंस्ट्रक्शन की अब तो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुझे ज़रा सिर्फ और बता दीजिएगा कि वैसे आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं? पहले आप नॉलेज लें, आएँ, खुद सेटिस्फाई हों, किसी से पूछ के नहीं, नॉलेज लें, खुद आएँ, खुद देखें, खुद मालूमात हासिल करें, इसके बाद फैसला करें। और इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। और हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ है, और हमारा आने का मकसद भी यही है, और हमारे देखने का मकसद भी यही है कि हम इस बात को आगे फैलाएं। और हमारा कमाने का मकसद भी यही है। एक सुपीरियर पाकिस्तान, एक बेहतर पाकिस्तान और एक रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क बहुत अच्छा है, उसको चलाने वाले कुछ हुक्मरान, अगर आपको लगता है कि हमें भी लगता है कि वो नहीं चला पा रहे, तो मुल्क बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। मुल्क को बुरा मत कहें, हुक्मरान अगर बुरे हैं तो उनको बुरा कहें। समथिंग वेरी बिग इज कमिंग। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद लोगों से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तामीर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की बड़ी एक्सपो, रियल स्टेट के हवाले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान की तरक्की के लिए तामीर पाकिस्तान नागुज़ीर है। यही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की और सबसे बड़ी बात है शफाफियत की। ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पाकिस्तान की तामीर सही मानों में यहाँ से की जा सकेगी। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी। ओके, सो क्या कहना चाहते हैं लोगों को इस प्लेटफॉर्म, क्योंकि तामीर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए बड़ा ट्रस्टवर्दी है। जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ, ठीक है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे हर बंदे को आके अवेल करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। राइट जी, बिल्कुल, जिस तरह से कहा, हर शख्स को यहाँ पे आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी और साथ साथ अपने घर के ख्वाब को हकीकत के लिए, उसको हकीकत बनाने के लिए यही है आपके लिए प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हेड ऑफ इनके सेल्स हैं और इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ज़रा इनका इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इनका विजन क्या है और ये किस तरीके से पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाइसाम जी, मेरा नाम इम्तियाज़ है। RBS रियल स्टेट एंड बिल्डर से मेरा ताल्लुक़ है। हम यहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्रेजेंट करने आए हैं। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हम लेके आए। अच्छा, ये स्मार्ट सिटी क्या है, कैसे, यानी क्यों लोग आए हैं इस स्मार्ट सिटी में, क्या होगा, ज़रा मुख्तसर बताइएगा। देखिए, स्मार्ट की सिंपल डिफिनीशन ये है कि द थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद IoT, इंटरनेट ओरिएंटेड थिंग्स जो होती है वो स्मार्ट कहलाती है। आप एप्लीकेशन से ही, एक ही एप्लीकेशन से आपके सारे काम होंगे, ठीक है। अब ये हमारी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च हो रही है, जहाँ पे कोई भी नहीं होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली मूवमेंट के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। मुझे एक बात और बताइएगा कि आप यहाँ पे जिस तरह से हम एनवायरनमेंट की आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट एक है और क्लाइमेट चेंज, तो ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन भी है इसके अंदर? जी, स्मार्ट सिटी की जो फर्स्ट वो स्मार्ट जो थिंग्स है ना, उसमें ये एक है कि 30% आपको ग्रीनरी लेके आने रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट में 33% ग्रीनरी है। ठीक हो गया। और ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म, तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या कहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में? जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। क्या लेकर आए हैं आज लोगों के लिए इस तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे? सर, मंगला गैरजन हाउसिंग हमारी प्रोडक्ट है और ये जो है फॉल करती इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है और मंगला जो है रिज़ॉर्ट है, यहाँ वाटर रिज़ॉर्ट बना हुआ। तो हमारी ये जो अपकमिंग खारियाँ एंड इस्लामाबाद CPEC रूट मोटरवे है, वो इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर से गुजरता है और हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी गोल्फ कोर्स, राइडिंग क्लब, शूटिंग क्लब और वाटर स्पोर्ट्स ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से मंगला गैरजन में जहाँ पे रिहाइश, जिस तरीके ये तमाम जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए मेंबरशिप फ्री है जी। मतलब फ्री मेंबरशिप है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट होगा वो इन मेंबरशिप्स को फ्री इंजॉय करेगा। और वाटर रिजॉर्ट ऐसा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कि इस्लामाबाद के जो इस टाइम पे प्रेशर है उसको रिटेन करेगा। वो इस साइड पे आएगा और पानी का बहुत बड़ा मसला आपको पता है इस्लामाबाद में, तो यहाँ काफ़ी लेक्स हैं और नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं। ये तो आपने वो बताया जो हर शख्स का ख्वाब भी होता है और ख़ास तौर के ऊपर आप तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो क्या कहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को? सर, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इस टाइम पे जब से ये स्टार्ट हुआ है तो आप मानेंगे कि जहाँ जहाँ इसका मालूम हुआ हमसे लोग राब्ते में हैं और मेरे तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे इवेंट्स पे ज़रूर जो है शिरकत करें और इससे बेनिफिट लें। तामीराती शोबे से मुंसलिक और वाबस्ता अफराद, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अगर इरादा रखते हैं अपना घर बनाने का, आप इरादा रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, आप इरादा रखते हैं शफाफियत, और आपका अगर ये ख्वाहिश है कि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, एतमाद बहाल रहे, तो तामीर पाकिस्तान ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जो शोबे से मुंसलिक अफराद हैं उनसे मुलाकात भी हम करा रहे हैं। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन सिगाल ग्रुप हैं और इनका 1947 हाउसिंग इस्लामाबाद एक प्रोजेक्ट है, और भी इनके प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं कि क्या। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब बताइएगा ज़रा, वैसे क्या 1947 हाउसिंग इस्लामाबाद
जी ये जी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि हमने चक्री रोड पर 1947 का क्या क्या वहाँ पे आपके जो घर मकान जो तामीर करेंगे क्या उसी तर्ज तामीर की तरह से होंगे? असल में कंसेप्ट असल में ये है कि जो हमारा पहला कल्चर था, जो एक मोहब्बत का कल्चर था, जो एक मोहल्ला कल्चर था, जिसमें लोग इकट्ठे रहते थे, जो एक कम्युनिटी थी, आजकल के न्यू जो भी नई सोसाइटीज़ आ रही हैं इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें हर मोहल्ले के अंदर हमारा कम्युनिटी सेंटर, हमारा पार्क, मस्जिद और ये डिस्पेंसरी ये हर मोहल्ले के लिए होगी। तो लोगों का इकट्ठा रहने का, लोगों का एक आपस के अंदर एक रिलेशनशिप का एक ये कंसेप्ट है। ये हमारा सस्टेनेबल सिटी है। इसके अंदर जो है ये बिल्कुल हमने ये वाला रखा है कि ये पोल्यूशन फ्री होगा और इस वाले से हम इसलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं कि जो नेचुरल चीज़ है उसको हमने सेव करना है बल्कि हमने उसमें नए इजाफा करना है। तो इस लिहाज से हमने वही गवर्नमेंट के जो नए रूल्स हैं उसके मुताबिक हम 51% ऑफ द लैंड जो है वो हम इसको अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं। 49% हम सिर्फ इसको जो है ये सेलेबल में जो है ये लेकर जा रहे हैं, तो हम इसको सस्टेनेबल कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्राइटो का स्टॉल है ये इंस्पायर्ड बाय नेचर। यहाँ पे ज़रा जानते हैं कि ब्राइटो यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या अपना किरदार अदा कर रहा है इस तामीराती शोबे के अंदर। सैयद जॉन हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केटिंग एसोसिएट हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कर रहा है जनाब ब्राइटो? यहाँ पे रंग आपने बिखेरे हुए हैं। ब्राइटो बिल्कुल जी रंग बिखेर रहा है। तामीर पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें ब्राइटो पेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और कोशिश यही है कि जी हम जितना पार्टिसिपेट कर सकें पाकिस्तानियत के लिए, नेशनलिज्म के लिए जो हम कर सकें। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, डेवलपर्स आए हुए हैं जिसमें घर, आपको पता है जहाँ घर हो वहाँ पेंट की बात होती है। तो कोशिश यही है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में रंग बिखेरें। तो ये कैसे ये रंग जो है वो कितने देर पाए हैं वैसे? बिल्कुल जी ये अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल जी अच्छे रंग हैं। आपको पता है जैसे कि सिंस 1973 हम काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो बहुत अच्छे चल जाते हैं सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दे ज़रा, मुझे चूँकि रंगों से सारा मामला है, रंग और नूर से ही सारी ये दुनिया, ये सारी ज़िंदगी है। कौन से ऐसे रंग है जो इंसान के मूड के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं? वो कौन से ऐसे कलर्स हैं? अगर मोटे मोटे ज़रा बता दें, वैसे तो होंगे लेकिन अगर सिग्निफिकेंट कौन से ऐसे कलर? मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस तरह से होता है क्योंकि कलर्स हमारा काम है, तो ये डिपेंड करता है मौसम पे भी। जैसे समर्स में हमेशा लाइट कलर्स आपको बड़ा अपीलिंग करते हैं अच्छा, और अगर स्पेस थोड़ी कम हो तो उसमें आप भी लाइट कलर यूज़ करते हैं। डार्कर कलर जो हैं वो आप थोड़ी जो स्पेस, जो बड़ी स्पेसेस हैं उसमें आप यूज़ करें तो वो आपके लिए बेनिफिट मतलब रहता है उसमें। मेरा नाम उमैर कुरैशी है जी और मैं जनरल मैनेजर सेल मार्केटिंग हूँ यहाँ पे मबीदा पाकिस्तान में। अच्छा, कर क्या रहे? मैं एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा फ्रेश ग्रीन एनवायरमेंट्स की, कि फ्रेश ग्रीन एनवायरनमेंट दे रहे हैं आप यहाँ? बिल्कुल जी, हमारे सोसाइटी में बेसिकली ये होता है कि आपका जो 40% एरिया जो होता है या 45% एरिया जो होता है वो आपका ग्रे एरिया होता है और बाकी जो आप 55% होता है वो आप लोग ग्रीन एरिया में कर रहे होते हैं। उसमें कमर्शियल भी सारा होता है। हम इसमें थोड़ा सा हमने इसको उलट कर दिया हुआ है। हम 35% जो है उसको ग्रे एरिया में लेके आ गए। जो हमारा प्लॉटिंग है वो 35% पे है और जो 65% है वो सारा ग्रीन एरिया है हमारा। वहाँ पे हमने वहाँ पे दरख्त वहाँ पे उगाए हुए हैं। हमारा ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। हमारी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं कि जो 3 साइड ओपन है, ठीक है। हमारे पास उस तरह का वो इन्वायरमेंट नहीं होगा कि दीवार के साथ दीवार होगी। लोगों के लिए और क्या है इसमें? यानी एक तो चले ग्रीनरी हो गई है, उनके लिए और ऐसी क्या चीज़ है कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे रहने के बारे में सोचें? देखिए, इसमें हम जो है 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है हम खुद पैदा कर रहे हैं, ठीक है। विंड मिल से थ्रू हो रही है, हमारे सोलर पैनल्स लग रहे हैं और 30% जो बिजली है वो हम वापरा से लेंगे, ठीक है। तो ये जो नो लोड शेडिंग? नो लोड शेडिंग डेफिनेटली। एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं जनाब, ये तामीराती शोबे के साथ वाबस्ता अलकबीर डेवलपर्स हैं। इनकी जो मैनेजर सेल्स है इनकी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है लोगों को देने के लिए और ये क्या ऑफ़र इस वक्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह साहब, क्या ऑफ़र कर रही हैं आप यहाँ पे लोगों को कि यहाँ क्यों आए इस आपके प्रोजेक्ट के अंदर? पहले तो जी मैं आप लोगों को एक्सपो की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतना अच्छा उन्होंने हम लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प आउट की है कि हम लोग जो है वो मीडिया के ज़रिए उन तक जो है वो अपना पैगाम पहुँचा रहे होते हैं। आज हमने फुट स्टेप दिया कि फुटफॉल दिया है तो उससे हमें ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि क्लाइंट्स आके जो उनका ट्रस्ट है मीडिया के ऊपर देखने का, वो यहाँ पे आके प्लस पॉइंट जो हो जाता है क्योंकि बन जाता है। खास तौर के ऊपर आपके जो तामीर पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बड़ा अच्छा आपको इनिशिएटिव मिला।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे अलकबीर डेवलपर्स का जो हमारे चेयरमैन साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनका मोटिव भी यही है कि कोई छोटे तबके का है, दरमियाने तबके का या बड़े तबके का है, हम लोग उनको जो है वो अल्लाह की रहमतों से घर जो है वो बनाने के लिए LDC अप्रूव जगह के ऊपर अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज फुट स्टेप्स भी बड़े, लोग भी बहुत आ रहे हैं, फीडबैक कैसा है वैसे लोगों का, क्या क्या कमेंट इस पे लोगों के हैं? जी, कोरोना के बाद माशाल्लाह ये मुझे लगता है कोई पहला इवेंट है जिसमें आप लोगों ने बड़ी एफर्ट की है, और मैं आपको और आपकी तमाम टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इन हालात में स्टेप लिया और इन्वेस्टमेंट की, जबकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। आपने लोगों को एक तफरी का मौका मुहैया किया है, तो इसमें हम लोग आपके मशहूर हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सोच से ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल है, यानी कि लोग आ रहे हैं, क्यूरीज जनरेट हो रही हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट है। ये मुझे बताइए SA ग्रुप क्या कर रहा है इस तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म? सर पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम आमिर फ्रॉम SA मार्केटिंग एंड आई एम सेल्स मैनेजर। और SA ग्रुप क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। SA ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से हमने ऐसे गार्डन्स का सफ़र शुरू किया है, आज 2022 है, और अल्हम्दुलिल्लाह SA ग्रुप ने क्या किया, SA ग्रुप ने 2009 से लेकर 2022 तक जो वादे किए पूरे किए। हमें और यही वो वजह है कि आपने जो वादे पूरे किए उस क्रेडिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर तामीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर भी आप हैं। ऑब्वियसली ये तामीर पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और उन्होंने भी, मैं कहता हूँ कि आज ये प्रॉपर्टी का जो एक्सपो है इसका इनकाद करके, और सब डेवलपर्स जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं आज मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे आए हुए हैं, और चूँकि हम भी वन ऑफ देम, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने को आया। मैं जो नहीं आ सके या जो देख रहे हैं हमें, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो भी भाईजान हमारे पास हैं तामीर ग्रुप से, वो ज़रूर तामीर ग्रुप का हिस्सा बने, क्योंकि इनकी तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और इन्होंने माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट है। सुपीरियर पाकिस्तान तामीर पाकिस्तान होगी, सुपीरियर पाकिस्तान हो, मैं कहता हूँ इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है, और ये आपने खुद ही अच्छी बात कह दी है, मैं भी इससे मुत्फिक हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, जहाँ तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद इस तामीर पाकिस्तान एक्सपो के अंदर मौजूद हैं, जब आप घर बनाते हैं उसकी आराइश के लिए, उसकी सजावट के लिए जो पेंटिंग्स हैं, और ख़ास तौर पे कैलीग्राफिक या कैलीग्राफी आर्ट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी जो कैलीग्राफी आर्ट है वो उसके क्या ही कहने। तो हमारे साथ एक बहुत ही नौजवान खातून ये मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका जो आर्ट है ये किस तरह का आर्ट है, और किस तरीके से ये इसको यहाँ पे प्रमोट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसके बारे में ज़रा कुछ अपने आर्ट के बारे में बताएं कि क्या है ये मॉडर्न कैलीग्राफी है, मॉडर्न स्टाइल में, क्योंकि पहले रवायती कैलीग्राफी होती थी, तो इसको नए स्टाइल से मॉडर्न कैलीग्राफी में किया जाता है। ये आपने सारा हैंडमेड किया है? जी बिल्कुल, टोटली हैंडमेड है। अच्छा, चूँकि तामीर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस शोबे से मुंसलिक बहुत सारे लोग हैं, बिल्डर्स हैं, बाकी लोग हैं, तो घर बन जाता है, सजाने का जब मरहला आता है तो किस तरह की, क्योंकि आपके पास तो मुख्तलिफ कैलीग्राफी की चीज़ें मौजूद हैं, किसको ज़्यादा, किस तरह के घर के लिए किस तरह की कैलीग्राफी आप प्रेफर करें? डिफरेंट कलर में जो लोग पसंद करते हैं, जो कलर थीम इंटीरियर के हिसाब से, साइजेस डिफरेंट जो कहते हैं, फिर जो उनको पसंद होती है उसी तरह की बना के देते हैं। इस एक्सपो में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया है, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि क्या वो फीडबैक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके एज अ विजिटर? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग, और यही कहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तामीर पाकिस्तान का कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया सब सोसाइटीज़ को कि एक जगह पे विजिट करके और अपनी पसंद की चीज़ बाय कर सके। तो आपको कोई चीज़ अपील की ख़वातीन ख़ास तौर के ऊपर घर बनाने के हवाले से, अच्छी लाइफस्टाइल के हवाले से, आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की? मेरा तो दिल करता है कि सब कुछ खरीद लूँ। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के इस एक्सपो के अंदर जहां हमने आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो तमाम इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाया, एग्जिबिटर से मिलवाया, साथ ही साथ हम आपको मुसलसल ये बता रहे थे कि इसका जो ब्रेन चाइल्ड है, जो दिमाग इसके पीछे है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर हम ये बात करें कि हम एक सुपीरियर पाकिस्तान बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये तामीर पाकिस्तान सुपीरियर पाकिस्तान की तरफ कदम है, जो एतमाद साजी की तरफ है, जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ है, और ख़ास तौर के ऊपर जो ख्वाबों की ताबीर है उसको पूरा करने की तरफ है। जो ब्रेन चाइल्ड है
वो उनके हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे CEO इसमें मौजूद हैं, शुएब महमूद साहब इसमें हमारे साथ हैं। इसी के साथ साथ जाहिद इकबाल साहब जो कि COO हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब से हम पूछेंगे कि ये ख्याल क्यों कर आया, कैसे आया तामीर पाकिस्तान का, और किस बुनियाद के ऊपर ये प्लेटफॉर्म सबसे अलग है, ये ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब आने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तामीर पाकिस्तान, एक ऐसा खूबसूरत नाम कि सुन के जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है, जो हमारे दिलों में जो पाकिस्तान धड़कता है और धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। सर यही मकसद है, और पाकिस्तान के बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो तामीर पाकिस्तान ऐसा नाम है जो कि किसी कंपनी का, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं है। आप देखें, ये नाम का मकसद ही एक मूवमेंट है कि आएँ और तामीर पाकिस्तान में हिस्सा डालें। जो हम कर सकेंगे हम करेंगे, बाकी आपने देखा है इतने दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, तो सब मिलके करेंगे अच्छा शुएब भाई, ये बताइए इसका आइडिया कैसे आया? बाकी तो कंपनियां चला रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के कॉज के लिए, एक सुपीरियर पाकिस्तान के लिए, ये आइडिया कैसे आया? सर आइडिया तो अल्लाह की ज़ात ही डालती है दिमाग में, लेकिन आइडिया असल में ये है, हमारी एक लेगेसी है, एक आपका प्रोफाइल है पिछले कई सालों से जो हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ग्रुप लेवल पे भी कर रहे हैं, और वो सारा ग्रुप जो है एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया के साथ। तो ये आइडिया भी वैसे ही है। फरीद भाई, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि हम क्यों अलहदा है, मैं आपको खुद बता देता हूँ। अलहदगी की सिर्फ एक वजह है कि ट्रांसपेरेंसी। आपसे मेरा पहले भी जिक्र हो रहा था कि हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं थोड़ा अनफोल्ड कर देता हूँ कि कैसे कराएंगे। हम सिर्फ एक टिपिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिस पे आप एंड टू एंड कंज्यूमर से लेके, बायर से लेके, सेलर से लेके ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, और वो बड़े जल्दी आपको 3 से 4 महीने में वो चीज़ इंशाल्लाह मार्केट में नजर आएगी, और यही यूनिक पॉइंट होगा तामीर पाकिस्तान। यही वो बड़ी चीज़ है जो कि हम लोगों को बता रहे थे। अब ये शुएब महमूद साहब ने हमें ये बात बता दी है कि 3 से 4 माह में जो होने जा रहा है, दैट इज़ द आंसर फ्रॉम हिज साइड। सर 100% वजह ये है, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिक नहीं होकर बात करना चाहता, लेकिन फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर ये अलमिया होता है कि जी ट्रांसपेरेंसी के इशू होते हैं, ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं, वेग ट्रांजैक्शंस के इशू होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उनके ट्रस्ट ब्रेक हो जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि हम सिर्फ इस आइडिया को प्रोवोक करना चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें जो ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा, रियल टाइम के ऊपर जो प्लेटफॉर्म होगा इस तामीर पाकिस्तान का, सब कुछ सामने होगा, सब कुछ क्लियर होगा? आप को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आप आएंगे और प्लॉट लेके जाएंगे, और आपको पता होगा कि आपने कितने पैसे भरे हैं, कितना टैक्स भरा है, कितना गवर्नमेंट को दिया है, कितना अपने पास रखा है, कितना बायर को दिया है, कितना सेलर को दिया है। क्लियर कट ट्रांजेक्शनल मॉडल लेके आ रहे हैं, और यही असल मकसद भी है कि इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको डिस्ट्रक्टिव बनाया जाए। मैं हंसता होता हूँ अपनी टीम के साथ कि कम काम कर लें, अच्छा काम कर लें। तो अच्छे काम का मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्वालिटी का काम आए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दैट इज़ द की। लाहौर से तो आगाज़ हो गया है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सर सारे पाकिस्तान में जा रहे हैं। अगले 2 सालों में आपको इंशाल्लाह हम हर सूबे में नज़र आएंगे, और बहुत सारे बड़े शहरों में नज़र आएंगे। तो अगले आप 2 साल हमारा साथ दें, मीडिया के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो आपके आने से ये चीज़ साबित हो गई है कि तामीर पाकिस्तान में आप हिस्सा डालना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा हिस्सा इसके साथ साथ तो ख़ास तौर के ऊपर जो हमारा ग्रुप है, जो क्रेडिट जाता है चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, तो उनके बारे में ज़रा बताइए कि क्योंकि तमाम चीज़ें जिसे कहते हैं लीडिंग जो फोर्स है, वो तो ट्रेन का इंजन तो वो है हमारे। सर वो अगर आप उनका नाम लेंगे तो फिर तो बात करनी हो जाएगी मुश्किल, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उन्हीं की विजडम है। और मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे प्लेटफॉर्म जो आपको जितने नज़र आ रहे हैं, हमने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। चौधरी साहब की आपने बात की, चौधरी साहब की थॉट बहुत इन्विजनड है, और उस इन्विजनिंग में ये है कि जितने भी उनके मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके टीम मेंबर्स हैं, वो उनको इंडिपेंडेंट प्रोविजन दे रहे हैं टू डू देयर वर्क, और इंट्राप्रेन्योर्स डेवलप कर रहे हैं। उसी की एग्जांपल आपके सामने भी खड़ी हुई है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम अपनी पेरेंट कंपनी इन्फिनिट स्केल अप में कर रहे हैं, जो सुपीरियर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से एक तामीर पाकिस्तान है। तो उस इन्विजनिंग का ये हिस्सा है कि आप अपने उन आइडियाज़ को प्रोवोक करें। बैकिंग तो वो कर रहे हैं, तो बीइंग कस्टोडियन और बीइंग सुपरवाइज़र तो आपने बिल्कुल राइटली एड्रेस किया। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात की है, जो इस पूरे ग्रुप में जो सब साथ हैं, हम सब साथ हैं उसके, यही वो एतमाद तामीर पाकिस्तान अपने कंज्यूमर्स को भी दे रहा है। सर 100% हमारे साथ बड़ी क्लैरिटी से एक ही थॉट शेयर की गई है, टॉप से भी और बॉटम से भी। वो ये है कि जो कमिट करें वो पूरा करें, नंबर 1, और लोगों को फैसिलिटेट करें विद राइट अप्रोच एंड ट्रांसपेरेंसी। इसी की बेस पे तामीर पाकिस्तान डेवलप हुआ है, और उसी को लेके हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब महमूद साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। और ये तामीर पाकिस्तान, उम्मीद हम करते हैं, हमने देखा भी सारी चीज़ों को भी,
ये पूरी उम्मीद भी है और यकीन भी है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जिस ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तामीर पाकिस्तान इट वुड बी द नंबर 1 अमंग दिस प्लेटफॉर्म। नंबर 1 होगा। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये अनाउंस करता जाऊँ कि तामीर पाकिस्तान एक्सपो ना सिर्फ इस दफ़ा हुई है या इस साल हुई है, ये हर साल ब्रांड के तौर पे होगी। मैं अभी से इनवाइट कर रहा हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट को कि अगले 1 साल के बाद जनवरी-फरवरी में हम दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे और इससे डबल शो करेंगे। अच्छा, नेशनली तो हो गया है, इंटरनेशनल को इरादा है? मैं जाते जाते ये पूछना चाहता सर, इरादे बहुत ऊंचे हैं। वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। और ये नाज़रीन, ये था वो ब्रेन चाइल्ड, ये वो वर्क फोर्स थी जो कि हमने आपको बताई, सुहेब महमूद जो कि इसके CEO हैं। और जिसे कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है दूसरी के जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ग्रुप चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जिस तरीके से लिबर्टी, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस और जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो मौके वो फराम कर रहे हैं इस पूरे ग्रुप पे रहते हुए, और उन तमाम लोगों को वो अपनी मिसाल आप हैं। हमने आज आपको दिखाया ये तामीर पाकिस्तान एक्सपो, लोगों से मिलवाया, यहाँ पे आने वाले लोगों से मिलवाया, उनसे उनके जो फीडबैक था वो हमने आपको दिखाया, और ख़ास तौर के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने ख्वाब की ताबीर और शफाफियत के साथ मुमकिन बना सकते हैं। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि जो तामीर पाकिस्तान है वो सुपीरियर पाकिस्तान की तरफ गामज़न है। हम सबका किरदार इसमें है, आपका हमारा, एक सरसब्ज पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक बेहतरीन पाकिस्तान। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।